बहुत हो गया आपका। अब हम और इस घर में नहीं रह सकते हैं। हम जा रहे हैं घर छोड़ के, और कभी वापस नहीं आएंगे। हम कह रहे हैं छोड़िए हमको, जाने दीजिए हमको। अच्छा, अगर आप इतना प्यार से रोक रहे हैं तो रुक ही जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई, ये क्या है? ओए, हाँ भाई जी, बताओ क्या काम है? डेरे का कुछ भिखारी है तो। भिखारी? ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड का भिखारी भाई। जल्दी घेर तो घेर रहेगा जो, इतना टाइम नहीं मेरे पे है। मुझे आगे भी देखना फिर। बरसात का मौसम चल रहा है, काम धंधा वैसे ही नहीं है, मूड खराब हो रहा मेरा पूरा। देख रहा पप्पू आजकल के भिखारी के गढ़। अच्छा भाई, तुझे इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहा, इतनी भीख मांग ले एक दिन में? एक मिनट। हाँ डीलर साहब, हाँ वो 5 करोड़ का फ्लैट में रही है वो। शाम तक पैसा का इंतजाम हो जाएगा, अपना कल को रजिस्ट्री करवा लूंगा इसकी, ठीक है? हमारा 1 करोड़ का फ्लैट कब तक बुक हो जाएगा? मुश्किल तो मुश्किल 2 हफ्ते बस। अरे कितनी देर लगती है चाय बनने में? रुको जरा, सब्र करो। मैं टूटी हुई बिस्किट नहीं खाऊंगा। अब देख तू यहाँ देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये लो। बच गा। हाँ बचगा। चल। साले तन्ने बहुत वीडियो बना ली, इस बार तो 1.5 मिनट डाल लूंगा। अरे सर, अच्छा मेरी बात सुनो। सुना? देखो आज के बाद ना मैं आपकी कोई भी वीडियो नहीं बनाने का। मैं कैसे मान लूं? आपकी माँ की कसम। तेरे सामने की। अच्छा मेरी माँ की कसम। हाँ, लेकिन तुझे पकड़ते पकड़ते मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अरे तो सर जितना आपका खर्चा होया मैं दे रहा आपको। अरे सर नोट गिर का उठाइयो। लो। अरे सर आपको पसीने कितने आ रहे, लो मैं साफ कर दूं। चल निकल यहाँ से। अरे सर, आपकी फिर वीडियो वायरल लेगी। दिखाइए। देखो तो आज मुझे फिर ये गरीब पुलिस वाला मिला। इसने मुझसे कहा मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। फिर मैंने इसे कुछ पैसे दिए और ये मेरे पैरों में गिर गया और फूट फूट के रोने लगा। चोर जो है ना, सारी अलमारियों के लॉक तोड़ देगा, लेकिन जुल्फान की बनाई अलमारी, उसका लॉक नहीं तोड़ सकता। वो नाम है जुल्फान। पावर है पावर। इतना नाम सुना था, जीवी तो थारे पास आए हम। टाइटैनिक यार डूबा हुआ, सारा तो गल गया, लेकिन मेरी बनाई हुई अलमारी है कि उसके अंदर आज तक झुकी तो पड़ी। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें दोनों को? जाकर समुद्र में चेक कर लो। थोड़ी सी हवा भी खा लेगा इस पंखे की। ईबी के भी काम छोड़ दूंगा। जो क्या करते हैं सुअर ठेकेदार ने 2 जिन्ने लगा दिए। इसकी माँ का इसकी। ओ सावरी का ठेकेदार, आओ माली साहब आओ। तेरी माँ का तेरी यहाँ ये देख तू। मुझे तू एक बात बता, ये दोनों दुकानें किसकी हैं? अरे ये माली साहब और किसकी है? तो फिर ये 2 जिन्ने किस खातर चढ़ाए तुमने? मैं यूं ही इन जैसे गवारों काम नहीं पकड़ता। इन्हें सालों को पता कुछ होता नहीं, ठेकेदार का दिमाग खाना जाएंगे। जाइयो, मुझे तुम एक बात बताओ, जब तुम इस जिन्ने पर ऊपर जाओगे, जिंदगी भर ऊपर ही रहोगे क्या? ना नीचे भी आऊंगा। तो फिर ये दूसरा जिन्ना नीचे उतरने के लिए तो बना रखा, एक चढ़ने के लिए दूसरा उतरने के लिए। पैसों का नाम सुनते सड़क जीवा जा बाहर। ये आएगा मैं ऊपर। नीचे उतर कर दिखाइए अब जा। ए यो ले, जो आएगा मैं नीचे। अरे कहाँ भाग रहा साले रे? कहाँ भाग रहा? अबे छिपकली अंधी है क्या, दिख नहीं रहा? बेबी चलो। मुझे चिपकली बोला, अब भी बताती हूँ। अरे बेबी तुम हो? कौन बेबी? कौन है ये? बेबी मुझे नहीं पता ये कौन है। कौन है रे तू? मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तू कौन है? अरे बेबी कसम से मुझे नहीं पता ये कौन है। तूने मुझे चीट किया। ब्रेकअप। मेरे साथ अन्याय हुआ है। चुड़ैल मेरा ब्रेकअप करा के अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है, अभी बताता हूँ। बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? ये कौन है? ओह बंदी है वो मेरी। कसम से मुझे नहीं पता ये कौन है भैया। मंगल भावाले
तो गाइस आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ये जो सारी जमीनें दिख रही हैं यहाँ से इधर पीछे से उस पेड़ तक, इधर इस कोने में, वहाँ उस कोने तक, एंड इधर भी जहाँ तक दिख रही है आपको सारी जमीनें, वो हमारी नहीं है। कहो ना कहो ये भिखारी बोलता है कहाँ हो सनम, तुम माँ की कसम वाला है मस्ती मस्ती हवा। बंद करो सर डीजे को। इतनी बेसुरी आवाज में खा रहे तुम दोनों के दोनों। तुम तो आदमी को कान न मतलब खून निकाल दोगे। वही खड़ रही हो आराम है। लाए कुटो रखकर फटाफट आगे ये पकड़, चल निकलो यहाँ से। बस 4 रुपए निकल तेरी माँ का बाहर भिखारी। 6.5 महीने जिंदगी बंद। भैया मर्द की एक खास बात मालूम है? कौन सी बात भाई? उसकी फटका 4 हो जाएगी पर भी वो बोलेगा सब ठीक है। आया तेरे दर पर भिखारी, आया तेरे दर पर भिखारी, आया हो आया आया हो आया आया तेरे दर पर भिखारी, तेरा भिखारी तेरा भिखारी तेरा भिखारी, आया तेरे दर पर भिखारी। यही खड़े रहे दोनों कर एक बाप के होंगे तुम। अरे भाग कहाँ रहे सालो। मैं पढ़वा था दोनों को आज कर रखी तुमने दुनिया की नींद हराम। मैं बनाऊंगा था सिंगर, मैं गुआमा थारे पर गाने हैं। अब भाग रहे कहाँ? रुका सालो, फड़वा थारी टांगे आज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या हुआ? कोई अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ये लो, अच्छा लगेगा। अब क्या हुआ? मुझे वो वाला चाहिए। लो ये वाला चाहिए। लो देखो अब क्या चाहिए दीदी? लो। इतनी रात को कौन आया है? कौन है रे? अरे दीदी नाइट ड्यूटी है। क्या है कि टेंशन ले रहा तू? अरे यार कल को मेरी किस्त है वो जमा करनी। मैंने सारे दोस्तों से पूछ लिया, कोई मदद नहीं कर रहा। भाई मैं हूँ नहीं कर तेरा दोस्त, मैं करूँगा तेरी मदद। मुझे बता कितने रुपए की तेरी किस्त? अरे यार ट्रैक्टर की किस्त है 40,000 रुपए की। भैया इधर आसपास कोई पुलिस स्टेशन है क्या? यहाँ पर तो भैया कोई पुलिस स्टेशन है नहीं। भैया हम यहाँ काफी देर से घूम रहे हैं, हमारा मोबाइल गिरा है, आपको दिखा क्या? नहीं भैया हमें नहीं दिखा। भैया यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है लगे हुए? सीसीटीवी यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है भैया। हेलो मैडम आपका पार्सल था। हाँ का क्या मतलब है? अब नहीं है, मर गया। अरे मैडम मैं लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ। लोकेशन तो मैंने घर की डाली थी। कहाँ है? घर के ऊपर खड़ा है। नीचे आ जा और ऊपर का गेट बंद करके आना, बंदर आ जाते हैं। अरे मैडम घर के ऊपर नहीं गेट के ऊपर खड़ा हूँ। गेट पे खड़ा हूँ। गेट पे तो बड़ी बड़ी कीलें लगी हैं। उतर जा नीचे, नहीं तो घुस जाएंगे। गेट पे छोड़ के जा रहा हूँ, पार्सल लेना हो तो ले लेना। पागल लोग। गुस्सा ही हो गया बताओ। बस सबको परेशान ही करते रहना तुम दोनों। ये लो चाय बिस्किट खाओ। ये तो टूटे हुए, हम नहीं खाएंगे टूटे हुए बिस्किट। हाँ हाँ हमारे लिए एकदम ताजे बिस्कुट लेके आ, नहीं जुड़े हुए। इन दोनों के लिए कितना ही कर लो, इन दोनों को कभी सुकून नहीं मिलता। लो खाओ।
मैं नाक पे मुक्का मार दूंगी अगर मुझे कुछ कह दिया तो। बेबी मेरे घर पे कोई नहीं है, हम दोनों ना हैंग आउट करने जा सकते हैं। क्या बात कर रही है, घर पे कोई नहीं है तो मैं आता हूँ ना। कितने बजे आऊँ? 8 बजे। 8 बजे नहीं यार, 6 बजे आता हूँ। 6 बजे मेरे पेरेंट्स फिर भी घर पे होंगे, हम नहीं हैंग आउट कर पाएंगे। तो ठीक है ना, 10 बजे आता हूँ। 10 बजे मेरा भाई जॉब से आएगा, हम बिल्कुल हैंग आउट नहीं कर पाएंगे। 8 बजे क्या प्रॉब्लम है? 8 बजे नहीं यार, 8 बजे नहीं होगा बेबी यार, मेरे को 8 बजे ना बहुत इंपॉर्टंट काम है। अरे नालायका, 8 वाजले, पाणी भरते, पाणी आले आणि तुझ्या मोबाईलला काय जाळायचंय का? पाणी भर पहिला। मम्मी सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती? बनना ही क्यों है, बीवी बन के आई है तो इस घर में अपने पति की बहन बन के घूमेगी, अच्छा लगेगा? क्यों, मम्मी को तूने बताया मैं सिगरेट पीता हूँ? हाँ मैंने बताया। ज्यादा मजा आता है लड़ाई लगवाने में। हाँ तो क्यों पीते हो सिगरेट जब मैंने मना किया है आपसे? अच्छा बेटा, बदला लिया है? हाँ बदला लिया है, क्या कर लोगे? अब तो देख, मैं भी बदला लूंगा। अच्छा तो तुम मुझसे बदला लोगे? ठीक है बेटा, रुक तो। ये कैसा बदला है, तुम खुद के कपड़े गंदे कर रहे हो। हाँ लेकिन धुल्ले तो तुझे पड़ेंगे। अरे भैया, हाँ जी। और जूस का गिलास कितने का है? जूस का गिलास मैडम 20 रुपए का है। ठीक है आप बना दो, बट उसमें नींबू जरूर डाल देना। नींबू डाल के मैडम 30 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि नींबू 10 रुपए का है आजकल। अच्छा फिर नींबू रहने दो। अभी लगाता हूँ जी। ये लो मैडम। जूस तो भैया बढ़िया था, ये लो। गुड नाइट 3 बच्चों की माँ। गुड नाइट 1 बच्चे के बाप। यार ये देख, मेरे एक दोस्त ने अपनी इतनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड पे चीट किया है। हाँ फिर? अगर गलती से मैं तुझ पे चीट कर दूं तो तू मुझे माफ कर देगी ना? अरे यार मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। मेरा काम बस तुझे ऊपर तक पहुँचाने का है। बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया? हाँ बेटा। रुको बाबा, खाली पेट क्यों घूमते हो? ये लो 500 का नोट, 200 कुछ खा लेना और 300 मेरे को वापस ला देना। हाँ ठीक है बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। खाना तो खाकर ही आया था, कैसे बेवकूफ लोग हैं। 300 रुपये अपनी जेब से डाल देता हूँ, वो भी खुश और मैं भी खुश। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये लो बेटा 300 रुपए। अरे बाबा, आप तो खिलाड़ी निकले बिल्कुल। नकली नोट दिया था, उसको ही चला दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। चलो बढ़िया है, नकली नोट भी चल गया, मेरे को भी 300 मिल गए और आपका भी पेट भर गया। बाबा एक और नकली नोट है, दूं क्या? मम्मी मैं ना फूफा और मामू को ना बस स्टॉप छोड़ आया, और देखो फूफा ने ना मुझे 500 रुपए दिए। 500 रुपए? ये भी नहीं, 1000 तो 1000 दे दे, इतना कमाते हैं तेरे फूफा पैसे। अच्छा पर मामू ने जो मुझे 10 रुपए दिए वो भी फटे हुए। वो सिर्फ 10 रुपए नहीं, तेरे मामा का आशीर्वाद है। आज तो कह दिया तूने अपने मामा के बारे में, आज के बाद मत कह देना। तुझे पता है कितना प्यार करते हैं वो तुझसे। उन 10 रुपए को ना फोटो फ्रेम करवा के रखवा ले। जी मैं ऑर्डर लिखवाने ही आया हूँ। ठीक है भाई, ऑर्डर लिखना फटाफट। जी भैया बताएं ऑर्डर। भैया 50 कट्टे मैदा के। 50 कट्टे मैदा के। 20 कट्टे आटे के। 20 आटे के कट्टे और ये तेल के कनस्तर जितने भी ना सब लिख दो। ये तो 120 हैं। अरे 120 तो कम है, मुझे तो और चाहिए, तुम ये तो लिखो। जी 120 तेल के कनस्तर,
मुझे लग रहा है ऊपर वाले ने मेरी सारी दुआ आगे सुन ली दी है, पूरा ही माल निकाल दूंगा। जी और बताएं। इसमें चीनी है ना कट्टे में? जी जी। कितने किलो का होता है एक कट्टा? 50 किलो होती है एक कट्टे में। 50 किलो का। तो तुम एक काम करो, 250 ग्राम चीनी लिख लो। 250 ग्राम चीनी? बस 250 ग्राम? जी 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 लिख देता हूँ, 250 ग्राम चीनी। भैया, ए भैया। हाँ भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो, बहुत देर से हिला रहा हूँ, कुत्ते की तरह सो रहे हो तुम तो, सुन भी ना रहे हो। अच्छी खासी मेरी पूरी दुकान दिख गई थी, सेम टाइम पे उठा दिया, सेम टाइम पे उठा दिया। चलिए यहाँ से, मेरे पास ना पैसे, निकल यहाँ से। तमीज। ये लो भाई मेरा आधार कार्ड, और इस आधार कार्ड में मेरी उम्र बढ़ा के 60 साल कर दो। हाँ अरे भाई, लेकिन तुम अपनी उम्र क्यों बढ़ा के ले रहे हो? वो मुझसे काम नहीं होता ना, तो पेंशन आती रहेगी। सुनो, हाँ ये तुम्हारे फोन पर सिया नाम की किस लड़की का मैसेज आया है जो ये कह रही है कि मुझसे मिलकर तुम्हें अपना पल लगेगा? कौन है ये लड़की? जवाब दो। सोचने दो, बताने का मौका तो दो। बताने सिया, सिया नहीं, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मेरे बाहर के सारे खाते देखती है। इसका कहने का मतलब ये है कि मुझसे मिलकर तुम्हें अपना पन नहीं, अपना पैन कार्ड लगाना है, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मेरे दिन नजदीक हैं इनकम टैक्स जमा करने के। तो फिर कॉल करो। क्यों? क्योंकि उसी ने तो कहा था कि मैसेज देखते ही मुझे कॉल करना, और जल्दी कॉल करो, क्या पता भारी फाइन लग जाए। ये लो। हेलो, मैं सिया। हाँ पता है। तो फिर मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे सारे खातों पर डिपार्टमेंट की पैनी नजर रहती है हर वक्त। यानी तुम अपनी बीबी के साथ हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों को मिले हुए कितना टाइम हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर तक, पूरे 2 साल। अरे वाह, तुम्हें तो सब याद है। तो फिर मुझे गिफ्ट क्या दे रहे हो? जो तुम्हें पसंद है, ITR। ITR यानी इत्र। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे खुशबू कितनी पसंद है। क्यों नहीं पता होगी? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे मिलकर तुम्हें महसूस करना है। क्या कह रही है? मिलने को कह रही है। क्यों? क्योंकि उसे मिलकर मेरा असेसमेंट करना है। हाँ, असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है। हाँ तो जाओ, मिला उससे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ मिलने। वैसे ये बताओ, मुझसे मिलकर तुम्हें क्या महसूस होता है? Just like debit what comes in, credit what goes out. Naughty. अच्छा ये बताओ, आज मैं क्या पहन कर आऊं? अच्छा देखो, मेरे सारे खातों पर डिपार्टमेंट की पैनी नजर है। अगर गलती से भी डिपार्टमेंट को शक हो गया तो मेरे सारे खाते फ्रीज हो जाएंगे, और मैं एक अप्रिशिएटिंग एसेट से लेकर डिप्रिशिएटिंग एसेट कब बन जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए बाकी का अंदरूनी असेसमेंट मिलकर कर लेना है। ठीक है, बाय। बाय। सुनो, हाँ? अपने बाहर के खातों का जरा ध्यान रखा करो, किसी दिन पकड़ ना जाए। कोशिश तो पूरी करता हूँ। चलो ठीक है। चाचा चाची संभाल के रहना। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, हाँ इतने दिन बाद आए हम यहाँ पे, बेचारे को कुछ पैसे ही दे दो। अरे कहाँ से दूं, मेरे पास 500 का नोट है। तो क्या हुआ, 500 का दे दो। ठीक है, ये ले भतीजे। अरे चाचा की क्या जरूरत है? ठीक है फिर। अरे चाचा की क्या जरूरत है? अरे चाचा की क्या जरूरत है? अरे चाचा की क्या जरूरत है? भाई 250 ग्राम बिरयानी लगाना। जी आप बैठे, मैं लगा रहा हूँ। बैठे आप। लो बिरयानी खा लो, थोड़ा सा मसाला गेल लो, मजा आ जाएगा।
लो ये बोटियां ले लो, थोड़ी सी बोटियां। भाई भैया कैसे मेहरबान हो रहा मेरे ऊपर। लो ये थोड़े से चावल और ले लो। अरे भैया क्यों मेहरबान हो रहा मेरे ऊपर। लो ये चटनी और ले लो, आपने चटनी नहीं ली थी अभी तक। ओ भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहा मेरे ऊपर तू। ओ भैया रुक 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 मेरी बात सुन। एक बात बता, इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, ना तू मेरा रिश्तेदार ना तू मेरा दोस्त। कभी तू मुझे बोटी दे रहा है, कभी चटनी दे रहा है, कभी चावल दे रहा है। इतना मेहरबान क्यों हो रहा भैया मुझ पे। होना पड़ा है जी, होना पड़ा है, इसकी वजह है। तुम जाओ खाओ खाओ, मैं और बोटी चावल लेकर आ रहा हूँ, तुम खाओ। ओ भैया मुझे वजह बता पहले, क्या वजह है। अरे भैया मैं बता दूं क्यों हो रहा है इतना मेहरबान तुम पे। बताओ भाई। अरे तुम्हारी बहू सेट कर रखी है इसने पिछले 6 महीने से। जब भी कहूँ मेरी बहू 6 महीने अपने घर क्या करने जाती है, इसके पास जाती है। पहले बिरयानी खा लूं फिर बताऊंगा इसे। भैया आम दे दो। हाँ मैडम जी बताओ कौन सा आम देना है। कौन सा। अरे यार मम्मी ने बताया तो था। मैडम जी याद करो, आ जाएगा याद कुछ। 1 मिनट भैया। भैया ये वाला। ओ अच्छा मैडम जी, लंगड़ा आम चाहिए। बड़े खतरनाक लोग। हाँ देखो देखो अभी कर रहा। उससे कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया कर, रोज फोन करके मुझे परेशान करता है। अगली बार फोन किया ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अरे सबा क्या हो गया, तुझे कौन परेशान कर रहा है। अरे यार पता नहीं कौन रोज फोन करके परेशान करता है। अरे तो ब्लॉक कर देना उसे। रोज ब्लॉक करती हूँ, रोज नए नंबर से फोन कर देता है। अरे तू एक काम कर, सिम चेंज कर दे अपना। हाँ ये आइडिया बढ़िया है। रुक मैं तेरे लिए नया सिम लेकर आता हूँ। ठीक है जल्दी लेकर आ। ले सबा तेरे लिए नया सिम ले आया, ला मैं फोन में डाल देता हूँ। ले सबा अब डाल दिया, एक कॉल नहीं आने की अब उसकी। 1 मिनट रुक। हेलो कौन। मैं वही जिसे तू रोज कॉल करके परेशान करता है। अब मैंने नया सिम ले लिया है, अब कॉल करके दिखा। अबे पागल ये क्या कर दिया तूने, अब तो उसकी कॉल दोबारा आएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी, अब तुम्हें सिम बदल दिया। अरे तो नंबर तो उसके पास पहुंच गया। लेकिन 1 सेकंड रुको रुको जरा, सबर करो। ये क्या है। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ठीक है सर पोटार बुक करा था आपने। हाँ करा था मैंने, पोटार बुक कहा था 1 घंटे से। तू है तुमसे टाइम से नहीं आया जाता क्या, या बिल्कुल एक घंटे बाद आते हो, चाहे किसी को कितनी इमरजेंसी हो। सॉरी सर, खाना खा रहा था इसलिए लेट हो गया। खाना खा रहा था, खड़ा रहे, आ रहा हूँ सामान लेके। अरे यार अरे बाप रे। मोटर वाले भाई साहब, ये मेरा छोटा भैया खेलते खेलते मजाक मजाक में चक्को लग गया, ये मर गया मुझसे, इसे फेंक आओ। भाई साहब इसलिए पोटर बुक करा तुमने लाश फेंकने के लिए, या तो तुम फेंक कराओ या किसी से फेंक दो। अभी रुक जा, पुलिस को फोन कर रहा हूँ, मुझे फंस रहा तू है। भाई इतना काय को इतरा रहा है, मैंने जानबूझ के थोड़ी मारा अपना भैया, मजाक में ही तो मरा मुझसे। अबे मर्डर तो मर्डर ही है, चाहे तूने जान के मारा हो या तुझसे धोखे में मारा हो। अभी ला रहा हूँ, पुलिस को बुला के है तुझा। ये साला कभी पुलिस को बुला के दिया है। अच्छा बेबी मैं जा रही हूँ, ठीक है, खाना बना हुआ खा लेना, बाय। अच्छा सच मेरी बात सुन। हाँ? थोड़ा ध्यान से चलाइयो। तो मैं कार में थोड़ा ना जा रही हूँ। मैं जुबान की बात कर रहा हूँ, जुबान की। मैं तो सुन लेता हूँ, बाकी कोई थोड़ी ना सुनेगा। सुन जा कर बात और अपना अपनी हरकतों की वजह से सुनते हो। अच्छी खासी जा रही थी, पीछे से जरूर बातें करनी हो। तो गया बेटे। कहाँ गए थे। अरे बता के तो गया था, पार्टी में जा रहा हूँ। गर्ल्स पार्टी थी। अरे बॉयज पार्टी थी। तो फिर शराब पी के आए हो। अरे कहाँ से शराब पिया हुआ लग रही हूँ मैं, अगर शराब पी के आता तो मैं लड़खड़ा रहा होता। क्या यार तुम हमेशा शक करती रहती हो, हद हो गई। आयो रे माँ। गुड़िया 1 कप चाय लाना तो। माँ मेरे लिए भी 1 कप। अरे चाय के साथ थोड़ा बिस्कुट भी ले आओ। ये कैसा टूटा हुआ बिस्कुट दे दी माँ। हाँ दूसरा ले आओ। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ मेरा दोस्त हो के इतनी अच्छी लड़की के साथ घूम रहा है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी इसको मजा चखाता हूँ। बहुत शौक है ना इसको। जिससे बाल में लगाता कान में नहीं, पकड़। मैंने नहीं लगाया। दूंगा अभी साल। क्या देगा देगा? हाँ चल, एक घंटा रुपए लेके घूम रहा है और चालू हो नहीं गया। अरे कहाँ गया सेल्समैन? अरे आपने तो रिश्ता कैंसिल कर दिया था। हाँ मैंने रिश्ता कैंसिल कर दिया था लेकिन मैं क्या करूं, घर पर आ गया, पैरों में पड़ गया, रोने लगा। अब मेरा दिल थोड़ा सा नरम है। मैंने कहा चल ठीक है, अभी से शोरूम की जो भी गाड़ी पसंद हो वो इसे दे दो आप। ठीक है, आइए सर। हाँ जी, अभी भी जमाना है क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन गया तेल लेने, सबसे महंगी वाली दिखाओ। आओ यही दिखाता हूँ फिर आपको, सबसे महंगी। 24,25,000 रुपए का टॉप मॉडल है। आपका जो पहले रिश्ता टूटा था ना, वो भी शोरूम की सबसे सस्ती गाड़ी की वजह से टूटा था। तो ये ले लो, आपका रिश्ता भी बचा रहेगा और ये शोरूम की सबसे महंगी कार भी है। तो यही करवा दो। आओ, आपके दामाद को इस बार शोरूम की सबसे महंगी कार पसंद आई है। रिश्ता कैंसिल। अब क्या हो गया ससुर जी? खत्म हो गया भैया। इस बार तो इन्होंने सबसे महंगी गाड़ी पसंद करी है, इसीलिए तो कैंसिल। ये छोटी सोच प्लस लालची भी है। कल को अगर मैंने अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर दी तो ये तो उसके पैसों पे भी नजर रखेगा, क्योंकि लालची मेरे साथ नहीं जाएगा। तू रैपिडो से जाइए अपने घर अकेला। भैया आपकी कीमत ही खराब है। ना सबसे सस्ती मिली ना सबसे महंगी। मम्मी आज के बाद पापा को ना मेरा कोई स्कूल का काम मत देना। क्यों, क्या हो गया? मैम ने बोला था कि अपने मम्मी पापा का ना फोटो लेके आना फॉर्म पे लगाने के लिए। क्यों, पापा ने दिया नहीं? अरे पापा ने दिया तो था, लेकिन आपका लगा लिया, लेकिन पापा को वापस दे दिया। क्यों? आओ दिखाता हूँ, चलो। और अभी तो रुको। आओ दिखाओ। देखो तो कैसे कैसे फोटो दिए इन्होंने। मैम को सेट करेंगे क्या? देखो कैसे मुंह छुपा के जा रहा है लौंडी आवाज पापा। भाई जल्दी पकड़ो बहुत गरम है। अरे भैया कितना टाइम लगेगा यार एक अंडा बनाने में? अरे भाई थोड़ा सा सब्र तो रखो, अच्छा बना के दूंगा। ऐसे पकड़ा दूंगा तुम्हें? बात तो सही है। ये लो भाई तुम्हारा गर्मा गर्म अंडा। ओ भाई साहब, इसमें मक्खी पड़ी है यार, देख के नहीं दे सकते तुम अंडा? कैसा दिया तुमने ये? अरे भैया जानबूझ के थोड़ी डाली है, गलती से गिर गई होगी। और नाम क्या है वैसे तुम्हारा? मेरा नाम तो नदीम है भाई। अबे यार नदीम भाई, एक बात बताओ, जब इतना बड़ा बकरा खा सकते हो, इतना बड़ा मुर्गा खा सकते हो, तो एक मच्छी ना खाई जा रही यार तुमसे? अरे ऐसे उठा के चूस के यूं करके फेंक दो। अरे जो खाने की चीज है वही तो खाई जाएगी, ऐसा थोड़ी खा लेनी मक्खी। ये पकड़ो अपना अंडा, मैंने खा रहा इसे। अबे तू ही नखरे दिखा रहा है, अभी कुत्ते बिल्ली के आगे डाल दूंगा ना, खा के भग जाएगा इसे एकदम, समझ गया? अबे तो तुझे कुत्ता बिल्ली दिखाई दे रहा हूँ क्या? मैं बता रहा हूँ, फालतू मत बोले, किसी और को खिला दिए इसे। मत खा। शुक्र मनाओ तुम्हें इतनी सीधी सादी और शरीफ बीवी मिली है, वरना आजकल की बीवियों को देखा है, कोई तीर से मार रही है तो कोई तलवार से मार रही है। एक पति के जीने के लिए ना बस एक अरमान ही काफी है। बाबू तुझे तीर तलवार की जरूरत कहाँ है, तेरी तो जुबान ही काफी है। भाई मैं तुम्हें इतना बोलती हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? क्या मैं पागल हूँ, गधी हूँ, उल्लू हूँ, कौन हूँ मैं? दीदी तुम्हें पता तो सब है, बस मेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। लो जी भाई, आपकी ड्रॉर निकल गई और टेबल ये रही। और बता दो और कुछ चाहिए हो तो। एक काम करो, कुर्सी और निकलवा दो। एक कुर्सी ना है तो तूने सामान निकलवाया ना, ले इसके पैसे निकाल फटाफट।
अबे भाई बोल कैसे रहे हो यार आप? इतनी सारी कुर्सी तो रखी है, एक निकलवा दो। बात तो सही है। तू ना मानेगा भी ऐसे। अबे भाई जब कह रहा हूँ कुर्सी ना, जब कह रहा हूँ कुर्सी ना, समझ में ना आ रही तेरी कुर्सी चाहिए, कुर्सी। अबे भाई मैंने तेरे से कुर्सी तो मांगी थी, तू मेरे से लड़ क्यों रहा? मैं लड़ रहा हूँ। खत्म हो गया भैया। सारी लड़ाई ही कुर्सी के पीछे, सब कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। वहां देख, मैं बैठूंगा, मेरी ज्यादा वोट है, मेरी ज्यादा है, मेरी चेक करवाओ, मैं बैठूंगा। वो भी कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। कुर्सी